तो दोस्तों आज हम बात करेंगे UPHESC अर्थात उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के अंडर जो डिग्री कॉलेज होता है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होती है उसमें सब्जेक्ट इंग्लिश का जो सिलेबस है इसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सिलेबस की जब अच्छे से आइडिया रहता है तभी हम बहुत अच्छे से इसके प्रिपरेशन कर पाते हैं। चलिए देखते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है इसमें चारों सेक्शन है सिलेबस में, और जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हर एक सेक्शन में से ज़्यादा से ज़्यादा अर्थात मैक्सिमम 40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और मिनिमम 10 क्वेश्चंस। तो सेक्शन 1 में जो है ये बेसिकली पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है और इसमें कुछ टेक्स्ट भी है जो डिटेल स्टडी के लिए है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में है रेनेसेंस पीरियड, रिफॉर्मेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, नियो क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अर्थात जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेनेसेंस से लेके पोस्ट मॉडर्न एज तक अर्थात 64 से लेके अराउंड 2000 तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप कोई भी जो अच्छी किताब है अवेलेबल है मार्केट में वहाँ से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे राल्फ क्लेज का हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर हो गया या एडवर्ड एल्बर्ट की हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर हो गया, या फिर आप प्रमोद के नायर के जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो भी बहुत हेल्पफुल है। और इंग्लिश लिटरेचर में से जो टेक्स्ट है कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट है डिटेल स्टडी के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड है वो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा, बहुत ही फेमस ड्रामा डॉक्टर फोस्टर, जो हम में से ज़्यादातर लोग यूजी या पीजी में पढ़ते हैं। और शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का काफ़ी सारे प्लेज भी प्रिस्क्राइब्ड है जैसे हैमलेट है ट्रेजेडी, फिर किंग लियर है, और कॉमेडी में से है द ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट। और एडमंड स्पेंसर का जो एपिक है फेयर क्वीन, इसमें से हम लोगों को सिर्फ बुक ऑन ही पढ़ना है। ये बहुत ध्यान रखिए कि सब जितने भी बुक है सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ बुक ऑन ही पढ़ना है। एक उसी तरीके से मिल्टन का जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें सिर्फ बुक 1 और बुक 2 ये दोनों ही प्रिस्क्राइब्ड है। और मिल्टन का और एक एलिजी है पेस्टोरल एलिजी जो वो अपने दोस्त के डेथ के ऊपर लिखे हैं, वो है लिसिडस, ये भी हम लोग को पढ़ना है। फिर आता है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का मॉक हीरोइक पोएम है द रेप ऑफ द लॉक। देन जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील, ये दोनों मिलकर जो एसेज लिखे हैं स्पेक्टेटर, द स्पेक्टेटर जो 18th सेंचुरी का बहुत ही फेमस पीरियोडिकल था, वो स्पेक्टेटर पेपर से। तो जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो देख सकते हैं कि स्पेक्टेटर के कौन सा पेपर है ये क्लियर कर नहीं लिखा हुआ है। तो किसी भी पेपर से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर रोमांटिक पीरियड में विलियम वर्ड्सवर्थ का एपिक है ऑटोबायोग्राफिकल एपिक प्रील्यूड, इसका सिर्फ बुक 1 ही पढ़ना है हम लोग को। और इसका जो और एक नेचर पोएम है लॉन्ग पोएम दैट इज टीन टेनेबी, दैट इज वी ऑल्सो नीड टू रीड। देन पीवी शेली का है बहुत ही फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। और दूसरा है इसका एलिजी जो किड्स के ऊपर इन्होंने लिखे थे द एडोनिस। फिर जॉन किट्स का ओड्स में से कुछ ओड्स प्रिस्क्राइब है जैसे ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न, ओड टू ए नाइटिंगेल और टू ऑटम। एंड चार्ल्स लैम्ब, रोमांटिक पीरियड में जो एसेस है चार्ल्स लैम्ब का जैसे आप देख सकते हैं एसेस सब नहीं पढ़ना है, इसमें पार्टिकुलरली दिया हुआ है जैसे द कॉन्वेलेसेंट, पुअर रिलेशंस एंड इम्परफेक्ट सिंपैथीज। फिर रोमांटिक पीरियड का बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट फीमेल नोवेलिस्ट जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन के एक ही नोवेल पढ़ना है दैट इज़ एम्मा। फिर रोमांटिक के बाद जैसे विक्टोरियन पीरियड आता है तो इसमें देख सकते हैं जो फेमस पोइट्स है इनके कुछ पोएम प्रिस्क्राइब्ड है जैसे टेनिसन का है लेडी ऑफ सैलट, फिर यूलिसिस। और यूलिसिस का एक कंपेनियन पोएम भी जिसको बोला जाता है जिसमें अपोजिट आइडियाज़ है दैट इज़ लोटस ईटर्स।
और एक पोएम है द प्रिंसेस। फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट ऑफ द विक्टोरियन पीरियड, इनके कुछ पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे रैबाई बेन एजरा। रैबाई बेन एजरा, उसके बाद है ग्रामरियंस फ्यूनरल, और उसके बाद है द लास्ट राइड टुगेदर। लास्ट राइड टुगेदर बहुत ही इंटरेस्टिंग है पोएम है दोस्तों, जो दैट इज़ बेसिकली डीलिंग विथ ब्रेकअप। और इसके बाद आप देख सकते हैं द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोएम is like so optimistic even after he comes to know about his breakup with his beloved। और उसके बाद है द माई लास्ट डचेस। फिर विक्टोरियन पीरियड का और एक फेमस पोइट है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड का सिर्फ 3 ही पोएम प्रिस्क्राइब्ड है, जो हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, द स्कॉलर जिप्सी और थीरसिस और डोवरविच। फिर विक्टोरियन पीरियड के कुछ फेमस नोवेलिस्ट है, जैसे आप देख सकते हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का एक ही नोवेल है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। फिर जॉर्ज एलियट का है मिडिल मार्च। थैकरे का है वैनिटी फेयर। थॉमस हेडी का है टेस्ट ऑफ द डियरविल्स। अब आ जाते हैं कि मॉडर्न पीरियड में दोस्तों। तो मॉडर्न पीरियड के सबसे जो बहुत ही मोस्ट फेमस पोएट, द बिग फिगर इन मॉडर्न पोएट्री इज टी.एस. एलियट। एंड टी.एस. एलियट का जो पोएम है, इसमें से सिर्फ 2 ही पोएम प्रिस्क्राइब्ड है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, और दूसरा है द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड को दोस्तों बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, क्योंकि ये सिर्फ यूपीएचएससी में नहीं, कि वेस्टलैंड से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में भी, सेट एग्ज़ाम में भी, जो अलग अलग स्टेट के होते हैं, या फिर काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बीए या एमए या पीएचडी का भी। तो वेस्टलैंड बहुत ही फेमस एक पोएम है, लॉन्ग पोएम ऑफ मॉडर्निज्म, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर वर्जिनिया वुल्फ का मिसेस डैलवे एक नॉवेल है, वो पढ़ना है। फिर डी.एच. लॉरेंस का जो है सन्स एंड लवर्स। और इसके बाद आ जाता है हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, दैट इज़ बेसिकली रेफरिंग टू द लिटरेचर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 1945 के बाद जो लिटरेचर आते हैं, उसी को जनरली हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर बोलते हैं। तो इसमें से जो हम लोगों को जो टेक्स्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो है कि ग्रेहम ग्रीन का जो नॉवेल है द पावर एंड द ग्लोरी, वो पढ़ना है। उसके बाद है विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग का बहुत बहुत फेमस एक नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान से पढ़िएगा, अलग अलग सोर्सेस से, विकीपीडिया से इसके समरी बहुत अच्छे से देख लीजिए चैप्टर वाइज। फिर डब्ल्यू बी येट्स का काफ़ी सारे पोएम इसमें प्रिस्क्राइब है, तो हम लोग को बहुत अच्छे से हर एक पोएम को पढ़ना है। जैसे ईस्टर 1916 है, उसके बाद है द सेकेंड कमिंग, उसके बाद है अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, देन अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, देन सेलिंग टू बाइजेंटियम, then Byzantium. Now friend, you remember that there are 2 poems W.B. Yeats referring to Byzantium. So one is just called Byzantium, and the another is called Sailing to Byzantium. Then Lapis Lazuli. देन W.H. Auden। W.H. Auden का भी काफ़ी सारे पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे पेटिशन, द अननोन सिटीजन, इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, consider the shield of Achilles। Then coming to the postmodern poets, Philip Larkin. Philip Larkin is a famous poet associated with the movement poets, as you know him। So Philip Larkin के जो पोएम है, इसमें से देख सकते हैं आप व्हिट्स एंड वेडिंग्स। व्हिट्स एंड वेडिंग्स एक ही पोएम का नाम है, लॉन्ग पोएम है। देन सेकेंड इज एम्बुलेंसेस, and the third one is next please। Now Ted Hughes also a big figure in postmodern poetry। और जैसे आप देख सकते हैं, इसके काफ़ी सारे पोएम प्रिस्क्राइब है, द क्रो, हॉक रोस्टिंग एंड द थॉट फॉक्स। फिर जी.बी. शॉ का जो ड्रामा है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ बोले जाते हैं इसको, तो उनमें से है कैंडिडा, मैन एंड सुपरमैन, सेंट जॉन। फिर हैरोल्ड पिंटर जो एब्सर्ड ड्रामा लिखते हैं, हैरोल्ड पिंटर का इसमें होम कमिंग है, और वेटिंग फॉर गोडो जो ड्रामा है, ये सैमुअल बेकेट का है। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि सेक्शन 2 में। जैसे सेक्शन 1 में क्या हो गया कि इसमें हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर है, फ्रॉम रेनेसेंस टू पोस्ट मॉडर्न एज, एंड along with that we have certain text from those periods that we need to study in detail।
और उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 इज़ बेसिकली ऑन लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म, एंड अगेन दे हैव mentioned certain text that we need to read in detail. Then Aristotle का है poetics, then Longinus का on the sublime, ड्राइडेंट का है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, फिर जॉनसन का है प्रीफेस टू शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स, and Coleridge का Biographia Literaria. So you pay attention that Biographia Literaria is a book in itself. So we need only certain chapters that are mentioned here. So इसमें से चैप्टर 13 है, फिर 14 है एंड 18 है। तीनों चैप्टर से हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना है। फिर मैथ्यू अर्नोल्ड का कुछ एसेज है, जैसे स्टडी ऑफ पोइट्री, देन एसेज ऑन शेली, वर्ड्सवर्थ एंड कल्चर एंड एनर्की, ये भी इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, वो भी पढ़ना है। फिर टी.एस. एलियट मॉडर्न क्रिटिसिज्म में हम लोग आ जाते हैं। तो टी.एस. एलियट का जैसे आप देख सकते हैं तीनों के तीनों बहुत ही फेमस एसेज है। सो आप बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, देन हैमलेट, देन द मेटाफिजिकल पोइट्स एंड आई रिचर्ड्स का द मोस्ट फेमस बुक associated with I. Richards is The Principles of Literary Criticism that gave birth to Practical Criticism. तो ये जो वर्क है बहुत अच्छे से इसको पढ़ने हैं। फिर एफर लेविस का कुछ एसेस प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे जॉनसन एंड ऑगस्टेनिज्म, लिटरेचर एंड सोसाइटी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड फिलोसफी। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जितने भी टेक्स्ट है, उसके बाद जो लिटरेरी थियोरीज है, तो उसमें से इन लोगों ने कुछ पार्टिकुलरली कोई टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नाम दिया हुआ है, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, डिकन्स्ट्रक्शन, फेमिनिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, देन पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सो यह से आप लोगों को क्या करना कि बहुत अच्छे से इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड द origins of the theories, then who are the major thinkers, then what are the seminal texts, then what are the key terms associated with a particular theory. So in that way you can read. Now we are coming to the third section. So as you can see कि second section में हम लोगों का literary criticism और theory हो गया, और उसके बाद थर्ड सेक्शन में पूरा का पूरा फोकस किस में है, अमेरिकन लिटरेचर में। सो अमेरिकन लिटरेचर को भी हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आ जाता है एमर्सन का जो ऐसे है, दो ऐसे इसमें दिया हुआ है कि पहला है ईच एंड ऑल हमल त्रेया, और दूसरा है ब्राह्मा। फिर व्हिटमैन का कुछ पोएम्स है, जैसे वन सेल्फ आई सिंग। फिर एक ट्रेजेडी है, एक एलिजी है जो अब्राहम लिंकन की डेथ के ऊपर लिखे हैं, दैट इज़ व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द कोर्टयार्ड ब्लूम्ड। और उसके बाद है और एक पोएम है इसका बहुत ही फेमस, अ पैसेज टू इंडिया। सो अ पैसेज टू इंडिया इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस टाइटल इंस्पायर E.M. Forster's to write for his title of the novel by Passage to India, सेम टाइटल। सो उसके बाद एमिली डिकन्सन का कुछ पोएम्स है, लाइक I never lost as much but twice, then success is counted sweetest, और उसके बाद है I felt a funeral in my brain. Now coming to Robert Frost, we have 3 poems by him that we need to study. First one is Birches, second one is Mending Wall, and then Stopping by Woods on a Snowy Evening. सो स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन स्नो इवनिंग, दोस्तों ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोएम है, दैट इज़ वेरी वेरी शॉर्ट एंड टेलिंग यू वन थिंग दैट जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, उनके ये फेवरेट पोएम थे, ऐसे कहा जाता है। और उसके बाद अच्छा है यूजिन ओनील, जो बहुत ही फेमस एक ड्रामाटिस्ट है, तो इनके एक ही ड्रामा हम लोग को पढ़ना है, द हैरी एप। उसके बाद अगेन अनदर ड्रामाटिस्ट टेनेसी विलियम्स, उसका एक फेमस ड्रामा है, दैट इज़ द ग्लास मेनाजरी। एंड नैथानियल हॉथॉर्न, his famous novel that we need to study is The Scarlet Letter. So in that novel, the Scarlet Letter is A basically, and that has various meanings. When you read, you will come to know. Then हेमिंगवे का बहुत ही फेमस द ओल्ड मैन एंड द सी, दैट इज़ सो इंस्पायरिंग एंड
motivational tale, a tale of struggle, a tale of never submitting, a tale of never giving up. So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. उसके बाद द लास्ट सेक्शन, द फोर्थ सेक्शन, दैट इज़ फोकसिंग ऑन इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश. सो जैसे आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी सारे राइटर्स हैं और इनका काफ़ी सारे टेक्स्ट भी प्रिस्क्राइब्ड है इस एग्ज़ाम के लिए. सो सबसे पहले आ जाता है तरुदत्त. तरुदत्त का कुछ पोइम्स है, लक्ष्मण, द लोटस एंड आवर कैसुआ रीना ट्री. Then Sarojini Naidu, her poems like Palanquin Bearers, Bangle Sailors, Weavers, the Flute Players of Vrindavan. Then Sri Aurobindo बहुत फेमस थिंकर थे, फिलोसोफर, देन एक्टिविस्ट ऑल्सो, एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम स्ट्रगल. सो इसका एक सावित्री है, सावित्री के शेर कैंटो ऑन ही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है, ये बहुत अच्छे से देखिए. फिर निसीम इज़ेकियल द जूइश पोएट, इसके कुछ पोइम्स है जैसे अ टाइम टू चेंज, एंटरप्राइज, पोएट लवर बर्ड वॉचर. सो दिस एक्चुअली इज़ अ सिंगल पोएम, पोएट लवर बर्ड वॉचर. उसके बाद है बैकग्राउंड, देन कैजुअली. ना कमला दास का कुछ पोएम्स है जैसे एन इंट्रोडक्शन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, समर इन कैलकाटा. देन A.K. Ramanujan, his poems are self portrait, river, fall, fear no fall. Then K.K.N. Daruwala, another important poet in Indian English literature, his poems rumination, the Ghaghara in spate, the death of a bird. And then we are coming to the novels in Indian English. So Mulk Raj Anand, his most famous work dealing with lower caste untouchability. So Untouchable, his most famous novel that is described. Then Raja Rao, another important novelist, Kanthapura. Then R.K. Narayan, The Guide. Then Anita Desai, Voices in the City. Then Shashi Deshpande, The Long Silence. उसके बाद नाउ द लास्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 5. तो सेक्शन 5 में क्या क्या है दोस्तों, जैसे लिंग्विस्टिक्स है, फोनेटिक्स है और इसमें ग्रामर भी है. तो हम लोग को बहुत अच्छे से ये सब पढ़ना है, लिटरेचर के साथ साथ लिंग्विस्टिक्स और ग्रामर भी पढ़ना है. सो इसमें कुछ दिया हुआ है जैसे लिंग्विस्टिक्स एज ए साइंस, देन हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल अलग अलग लिंग्विस्टिक्स के जो अलग अलग टाइप्स है उसमें है हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक, देन सोशियो लिंग्विस्टिक्स, देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, जो ह्यूमन लैंग्वेज है इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है वो पढ़ना है. देन हम लोग आ जाते हैं फोनेटिक्स में, जैसे व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच दैट यू शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया. देन फोनीम्स का अलग अलग इसका ओरिजिन, इसका क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, बहुत कुछ है. देन मॉर्फोलॉजी में आ जाते हैं हम लोग, तो मॉर्फिम्स है, then word formation and phrase, sentence structure and finally stylistics. तो ये सब चीज़ है जो ये इसका सिलेबस है. और जैसे आप देख सकते हैं लास्ट में इसमें दिया है कि हर एक यूनिट में से मिनिमम 10 क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सो आप किसी भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम.